ईरान सख्त कदम उठा रहा है, अपनी सिक्योरिटी से ज़रा सा भी वो खिलवाड़ कर नहीं रहा है, उसमें ज़रा सी भी चूक चाहता नहीं है। उसी से रिलेटेड ये बड़ी खबर है। ईरान ने 4 जासूसों को गिरफ्तार किया जो मोसाद यानी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कहा जा रहा है कि उनके पास ईरान और इराक दोनों की नागरिकता थी। इराक के रास्ते से वो ईरान में घुसे थे और वो एक बड़ा धमाका प्लान कर रहे थे, बॉम्ब प्लान कर रहे थे। और वो ये सब कुछ इजराइल के कहने पर कर रहे थे। जैसे ही कुछ साक्ष्य और सबूत मिले, ईरान ने बिना देरी किए, बिना लंबा ट्रायल चलाए सीधा उन चारों को फांसी पे लटका दिया, जिससे जाहिर सी बात है अमेरिका इजराइल सन्न रह गए हैं। इजराइल एग्रीमेंट बड़ी मुश्किल से करने को तैयार हुआ, लेकिन हमास ने कहा कि हमें ये डील मंजूर नहीं है क्योंकि हम परमानेंट सीज फायर चाहते हैं। इजराइल टेम्परेरी सीज फायर की बात कर रहा है। वहीं मुर्दा तुर्की ने कहा पूरी दुनिया को निशाने पर लेकर कि गजा के अंदर जो मदद रोकी जा रही है इससे काफ़ी बड़ा डिजास्टर होगा, बीमारियां फैलेंगी, मौत के आंकड़े बढ़ेंगे, लिहाजा हमको मदद नहीं रोकनी चाहिए। सवाल यही है कि ताकत तो तुर्की के पास बहुत है, लेकिन क्या उस ताकत का इस्तेमाल करके गाजा को मदद नहीं भेज सकता? तुर्की भेज सकता है, लेकिन हर किसी को दूसरे के घर के जलने पर उस घर से निकली हुई आंच पर अपनी रोटियां सेकनी है। इजराइल के आम लोगों के पास भी हथियार होते हैं और उनका लाइसेंस भी बिल्कुल मुफ्त बन जाता है, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट होती है। बेंजीवीर कट्टरवादी नेता ने इजराइल के तमाम लोगों के लाइसेंस की तारीख, एक्सपायरी डेट 6 महीने तक के लिए बढ़ा दी है। उधर अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया में एक बार फिर से बाइडन स्पीच दे रहे थे। उनकी स्पीच को इंटरप्ट किया गया और अमरीकियों ने सीज फायर की मांग की। Over 25,000 Palestinians have been murdered. Ceasefire now! Ceasefire now! मेरे दोस्तों, आटे का एक ट्रक बमुश्किल गजा के अंदर पहुंचा और गाजा के भूखे लोगों के हाथ लग गया। सभी ने एक एक कट्टा उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और वो मंजर काफी लंबे समय बाद खुशी का नजर आया। هذا اليوم اللي حصلنا عليه من 3 شهور الحرب لحتى الآن، هذول ل7 أنفار. شايف ايش اللي طلع لنا اليوم؟ وهذول حقهم 50 شيكل انه في غزة. صور يا بلال صور. المفروض انا اليوم جيت اخذ زي الناس على الطين في هاللاصه في هالطخ، وهذا والله ما طلع لي ولا كيس واحد زي ما انا، ولا كله من اللي اخذت 3 اكياس. उधर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सऊदी, जॉर्डन, इजिप्ट और पीए फिलिस्तीन अथॉरिटी चुपके हफ्ते भर से मीटिंग कर रहे हैं कि जंग के बाद गाजा में क्या किया जाएगा। लिहाजा ये चारों यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी, इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरब राजी हैं कि जंग के बाद गाजा को फिलिस्तीन अथॉरिटी कंट्रोल करे। इजराइल जो करता है उसका पीछे एक बड़ा षड्यंत्र होता है। इजराइल ने बड़ी चालाकी से ऑब्जर्व किया कि गजा के अंदर ज़्यादातर लोग यूएन की बिल्डिंगों में जाकर शरण ले रहे हैं और हम यूएन की बिल्डिंगों पर खुलकर हमला नहीं कर सकते। तो पूरी प्लानिंग के तहत पहले उसने यूएन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इनके नागरिक, इनके लोग हमास के साथ मिले हुए हैं और इसके बाद उसका अब गंदा खेल शुरू हुआ। इल्ज़ाम लगाने के बाद, यूएन की फंडिंग रुकवाने के बाद, यूएन को कटघरे में खड़ा करने के बाद गजा के अंदर मौजूद यूएन की फैसिलिटीज़ पर उसने हमला करके यूएन में जिन लोगों ने पनाह ली है, जिन लोगों ने यूएन के अंदर शरण ली है, उन यूएन की बिल्डिंगों पर भी इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी है और सैकड़ों को पिछले 24 घंटे में कत्ल कर दिया है। जैसा मैंने कहा कि इजराइल खुद सारे कांड कर रहा है, इल्ज़ाम वो दूसरे पर लगा रहा है। इजिप्ट पर इल्ज़ाम लगाया था नेतन्याहू ने कि ये खुद
एड रोक रहे हैं, लेकिन बता दूं कि इजरायली आम नागरिक सेटलर्स खुद गाजा के अंदर मदद जाने से रोक रहे हैं। एक और सबूत, वहीं हमास ने कहा कि हम सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाते, खासकर बच्चे, औरतें और बुजुर्गों पर किसी भी तरह से जुल्म नहीं करते। 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिकी रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि अमेरिका में फिलिस्तीनियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ और खुद गजा के खिलाफ 180% से ज़्यादा नफरत बढ़ गई है। वहीं एक बार फिर से जानकारी को अपडेट कर दूं, 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल 121 पत्रकारों का कत्ल कर चुका है। कल बताया था, आज नया अपडेट है कि साउथर्न गाजा से जैसे ही इजराइल निकला है, वहां पर हमास के लड़ाकू वापस आ रहे हैं, जिसके बाद इजराइल ने कहा है कि हम दोबारा से उस इलाके में जंग ले जाने की कोशिश करेंगे। उधर अमेरिका और बरतानिया ने ईरान पर और पाबंदियां लगा दी हैं, ये इल्ज़ाम लगाकर कि बरतानिया में एक पत्रकार को ईरान ने मारने और मरवाने की कोशिश की। यही तो सुअरपना है इनका। 121 पत्रकार इजराइल मार देता है, इस पर ये खामोश रहते हैं, और एक पत्रकार को मारा नहीं, मारने की अगर कोशिश भी ईरान करता है तो उस पर पाबंदी लगा देते हैं। अमेरिका का ये कब्र में लटका हुआ बुढ़ा जो सेनेटर है, मंत्री है, इसने कहा कि अब तक 7 अक्टूबर से अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिडिल ईस्ट में 100 से ज़्यादा बार हमले हो चुके हैं। लिहाजा बाइडेन सरकार को सीधा ईरान पर बड़ा हमला करना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जबकि अमेरिका की सरकार बार बार कह रही है कि भैया हमें दस्त लगे हैं, ईरान से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हम नहीं चाहते हैं। अब अपनों में गद्दार हो तो क्या ही कहना। जॉर्डन, इजिप्ट, इराक और सऊदी अरब, जी हाँ सऊदी अरब का तो देख लीजिए लेटर हेड, इन चारों देशों, मुस्लिम देशों ने जॉर्डन के अंदर अमेरिकी बेस पर जो हमला हुआ उसकी निंदा की है और काफ़ी दुख जताया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हमास के आधे से ज़्यादा लोगों को हमने मार दिया है और जो आधे हैं वो बुरी तरह से घायल हैं। यानी इसके मुताबिक हमास ख़त्म हो चुका है। लेकिन कमाल ये है, सफ़ेद सुअरों जीत तब भी नहीं पा रहे हो। इजराइल ने अमेरिका को मामू बनाने के लिए कहा कि ये जो 1-1 किलोमीटर का गाजा को चारों तरफ से घेर कर हम जो जोन, बफर जोन बना रहे हैं, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। आप मुतमईन रहिए, हम कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका मुतमईन नहीं है, अमेरिका मान ही नहीं रहा है, कह रहा गलत है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने ये ताज़ा तरीन वीडियो जारी किया है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि खान यूनिस के इलाके में हमने यहिया अंसनवार के दफ्तर पर रेड करी है और ये रेड का वीडियो जारी किया है। वहीं बरतानिया के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ईरान से कहा है कि मिडिल ईस्ट में खासकर अपने आसपास के इलाके में टेंशन को कम करे। वहीं पोप फ्रांसिस ने भी कहा है कि मुझे डर है कि इलाके में जंग बढ़ सकती है, क्योंकि आसार ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। लौट के आऊँगा और भी ताज़ा तरीन और बड़ी जानकारी के साथ। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर ज़िंदगी में क्या ही किया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।